हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरी भगवान से प्रार्थना भी है कि सभी खुश रहे और अच्छे से रहे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपने सीटेट की जर्नी बताने वाली हूँ कि मैंने सीटेट कहाँ से किया, कब किया और कैसे किया और कितने अटेम्प्ट में पास हो पाई। तो ये सब कुछ मैं बताने वाली हूँ और किस सिचुएशन में मैंने अपना सीटेट कंप्लीट किया है मैं ये भी बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक पूरा एंड तक देखिएगा। और जो लोग आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो शायद मेरे इस स्टोरी से थोड़ा मोटिवेशन भी मिले। जो लोग तैयारी करते हुए हार मान जाते हैं कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी सीटेट की जर्नी बता रही हूँ कि मैंने सीटेट कब स्टार्ट किया। तो मैंने सीटेट 2013 से स्टार्ट कर दिया और 2 अटैम्प्ट देने के बाद तीसरे अटैम्प्ट में मैंने अपना सीटेट कंप्लीट कर लिया, क्योंकि 2 अटैम्प्ट मैंने दिया तो उसमें क्लियर नहीं हो पाया। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 67 मार्क्स आए हुए थे। तो मैं दिल्ली के लिए तैयारी कर रही थी, तो वहाँ सीटेट में 60% मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। तीसरे अटैम्प्ट में मेरे 92 मार्क्स आए थे, तो जिससे मेरा सीटेट क्लियर हो पाया था। और मैं इंग्लिश से ही अपना सीटेट क्लियर किया। मेरा फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा हिंदी और सेकंड लैंग्वेज हमेशा से इंग्लिश ही रहा है सीटेट में। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ कि जब मेरा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज मेरी इंग्लिश थी, तो मुझे इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं वहाँ इंग्लिश की वजह से ही मेरा 2 अटैम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक थी। क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग बिहार से और बिहार में तो इंग्लिश वीक होना स्वाभाविक है कि बच्चे की इंग्लिश यहाँ पे वीक होती है। मैंने अपना इंग्लिश के लिए मैंने कोचिंग क्लास लिया था, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास लिया। और जब इंग्लिश स्पीकिंग के मैंने क्लास लिया तो उसके बाद मेरा ये तीसरे अटैम्प्ट में मैंने सीटेट अपना क्लियर कर लिया था। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ अपनी सीटेट की जर्नी कि किस सिचुएशन में मैंने सीटेट कंप्लीट किया था। तो फ्रेंड्स, जब मैं सीटेट का पेपर दे रही थी 2013 में, उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बेबी होने वाला था। और पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट देने से पहले ही जून में ही मेरी बेबी हो गया था। तो छोटे बच्चे तो आप जानते ही है, रात भर जगाते हैं और दिन में सोते हैं। तो ऐसे ही मेरा भी हाल था कि बच्चे रात भर मुझे जगा के रखती थी और दिन में वो सोते थे। तो फिर दिन में घर का काम, फिर मेरी पढ़ाई, तो ये सारी चीज़ें थी। तो इसके वजह तो थोड़ा सा इसमें भी डिस्टर्ब हुआ होगा। और मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक थी उस समय, तो इंग्लिश की वजह से भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। तो इसीलिए मैंने दो अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया था। और फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश से स्पीकिंग की क्लास लगा ली, तो फिर तीसरे अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया है। आप लोग जो भी तैयारी अगर सीटेट की कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग स्किप मत करिएगा। अगर सिचुएशन हमारी कैसी भी हो, तो हम अगर दिल से चाहते हैं तो हमारा कंप्लीट हो ही जाता है। क्योंकि आपको पता है, जब मैं पेपर दे के आती थी, तो अगर मैं फर्स्ट पेपर दे के आई, तो पेपर आप दे रहे हो ना, तो उसी समय आपको एहसास हो जाता है कि मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं पेपर दे के आती थी और बस उसके बाद अगले सीटेट की तैयारी के लिए मैं तैयारी करने लग जाती थी। और उस समय इतने सोर्स भी नहीं थे, यूट्यूब से भी कोई पढ़ाई का सोर्स मुझे नहीं मिल रहा था कि सीटेट की कैसे तैयारी करेंगे मोबाइल से। तो मैं बुक लेके आती थी और मैंने एक ट्यूशन लगा रखा था मैंने सीटेट के लिए। जो टीचर एक थे वो सीटेट कंप्लीट कर लिए थे अपना, उनका DSSB में जॉब होने वाला था, तो उनसे मैं ट्यूशन्स ले रही थी। लेकिन फिर भी मेरा उससे क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक थी। तो उसके बाद ही मैंने इंग्लिश की स्पीकिंग की क्लास लगाई, फिर मेरा सीटेट कंप्लीट हो गया। और यहाँ तक कि जब मैं तैयारी करती थी, तो जब मैं ट्यूशन्स लेती थी, बैठ के पढ़ती थी, तो मेरे बेबी उठ जाता था और मैं उसको गोदी में लेके पढ़ाई करती थी। रात भर जागने के बाद भी मैं दिन में पढ़ाई करती थी। मतलब मैंने बहुत ही इतना कठिन संघर्ष किया था सीटेट करने के लिए, क्योंकि मेरा शौक़ था कि हाँ, टीचर में मुझे जॉब करना है और दिल्ली में करना है, तो उसके लिए मुझे तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए मैं वो बहुत मेहनत कर रही थी। बस पेपर दे के आती थी और नेक्स्ट पेपर की तैयारी में लग जाती थी, कि मुझे पता था। और जब मैं तीसरा अटैम्प्ट दिया था तो मुझे लग गया, जब मैं पेपर दे के आई थी तो मुझे लग गया था कि हाँ, मैं इस बार तो क्लियर कर लूँगी। मैं घर में आते ही मैंने सबको बता दिया था अगर कि इस बार मेरा क्लियर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं शायद कभी नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए मेरा इस बार तो मुझे लगता है कि मैं क्लियर कर लूँगी अपना सीटेट का पेपर।
तो फ्रेंड्स, आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग हिम्मत मत हारिए और बार बार आप एक अटैम्प्ट नहीं तो दूसरा अटैम्प्ट, तीसरा अटैम्प्ट आप देते रहिए और ज़रूर एक दिन आप लोग पास कर जाइएगा। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं ना तो भगवान भी मेहनत का फल ज़रूर देता है और जब हम मेहनत करते हैं तो हमारी जॉब ज़रूर लग जाती है। अब बात है कि अब सीटेट मेरा 2014 में कंप्लीट हो गया, तो और 14 के बाद मैंने 2016 तक मैंने कंटिन्यूस हर साल पेपर देती रही ताकि मेरा एक्सपीरियंस और बढ़े और आगे एक्सपीरियंस बनता रहे, जिसके लिए मैंने 16 तक मैंने कंटिन्यू और हर बार मेरा पेपर फिर क्लियर होता गया। और उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद 2019 में मैंने लास्ट पेपर दिया सीटेट का और उस समय मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं किया। हाँ, सीटेट उस समय डीएसएसबी की तैयारी मैं कर रही थी, तो उसी के बेस पे मैंने सीटेट का मैंने एग्ज़ाम दिया और उस समय मेरे 104 मार्क्स आए सीटेट में। और अभी जो मैंने एग्ज़ाम में जो भी मेरा जॉब लगा है और उसमें जो मैं सीटेट का पेपर जो लगा रही हूँ तो मैं 2019 की पेपर ही लगा रही हूँ सीटेट का। और अब बात है कि इतने सालों बाद मेरी जॉब कैसे लगी, तो मैं फ्रेंड्स दिल्ली के लिए तैयारी कर रही थी डीएसएसबी का कि मुझे दिल्ली में जॉब करना है, कहीं और अदर स्टेट में नहीं करना है। तो दिल्ली में तो मैं तैयारी कर रही थी बट थोड़े थोड़े मार्क्स से मेरे रह जाते थे, तो दिल्ली डीएसएसबी का तो पेपर नहीं निकाल पाई मैं। तो जब यहाँ बिहार में जब छठे चरण का एग्ज़ाम हुआ तो मेरे पापा ने बताया और मैं फॉर्म भरी और लकीली भगवान की कृपा से मेरा यहाँ पे हो भी गया जॉब। मैं बिहार में करना नहीं चाहती थी मगर जब हो गया तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, कुछ दिन करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा आगे। तो मैंने यहाँ पे कर लिया। फिर उसके बाद बीपीएससी का निकला तो मैंने बीपीएससी का ही फॉर्म अप्लाई कर दिया और मैंने जॉब करते हुए मैंने बीपीएससी एक बार में ही क्लियर कर लिया। और उसके बाद फिर अभी मैं बीपीएससी से 1 to 5 की टीचर हूँ, क्योंकि मैंने डीएलएड कर रखा है इसीलिए मैं 1 to 5 की टीचर हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और जो भी तैयारी कर रहे हैं और जिनका क्लियर नहीं हो पा रहा है तो उन तक मेरा ये वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि मेरी वीडियो से कुछ उसे मोटिवेशन मिले और वो कंटिन्यूस अपनी पढ़ाई को जारी रखे और करते रहे और ज़रूर एक ना एक दिन पास हो जाएगी। आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।